जो इन्होंने 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना काम किया है, इसको पूरा देश देख रहा है। पता है सभी को, सब जानते हैं कि वो आदमी भाजपा का आदमी है। मोदी जी के साथ फोटो है उसके, अमित शाह के साथ फोटो है। शर्म नहीं आती सत्ताधीशों को? उसकी एंट्री कैसे होगी? वो बंदा कैसे पहुंच गया? उसने क्यों किसानों को फुसलाया? अगले बंदे को एक डंडा नहीं लगा, एक लाठी नहीं लगी, एक आंसू गैस का गोला नहीं लगा, वो व्यक्ति सीधा जाकर के वहां झंडा फहरा रहा है। वे लोग भाजपा के थे, 100% भाजपा के थे। पूरे प्रमाण है, किसी भी तरीके से आप लोग जांच कर लो। प्रशासन कहाँ सो रहा है? अभी तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया दीप सिंह सिद्धू को? 24 तिल्लियां ली गई है अशोक के चक्र से। ये हमें दर्शाते हैं कि 24 घंटे हमारे दिल में भारत है, 24 घंटे हमारे दिल में तिरंगा है। तुम्हारे की तरह गौड़ से नथुराम नहीं है। रात के 12 बजे बड़ौत के अंदर जो किसान बैठे हुए थे, उन पर डंडे बरसाए गए, उनको वहां से भगाया गया। कौन सा तरीका है ये? इससे पता लगता है कि सरकार के पैरों की जमीन खिसक चुकी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो इन्होंने 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना काम किया है, इसको पूरा देश देख रहा है। पता है सभी को, सब जानते हैं कि वो आदमी भाजपा का आदमी है। और मोदी जी के साथ फोटो है उसके, अमित शाह के साथ फोटो है। शर्म नहीं आती इन सत्ताधीशों को, जो देश में इतना बुरा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, हिंदू वर्सेस सिख करना चाहते हैं? क्या इनको शर्म नहीं आती? आप एक बार बताइए, हम भी थे उस रैली में, आंदोलन में हम भी गए हुए थे। हम तो ना पहुंच पाए लाल किले तक। वो लाल किले पे कैसे पहुंच गया? लोग तो जो भटक रहे थे वो इंडिया गेट तक पहुंच गए। लेकिन एक बात बताइए, उस अगले बंदे को एक डंडा नहीं लगा, एक लाठी नहीं लगी, एक आंसू गैस का गोला नहीं लगा, वो व्यक्ति सीधा जाकर के वहां झंडा फहरा रहा है। और जो आदमी यहाँ से जत्थे के साथ चले थे, वो लोग जत्थे में ही थे, वो सबसे पहले कैसे चला गया वहां पे? ये सोचने की बात है। और ये भाजपा डर चुकी है किसान के आंदोलन से, इसीलिए इन्होंने 11वें दौर की जब वार्ता हुई थी, उसी वक्त इन्होंने बोला था, क्या लगा हम आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे के नाम की ना रणनीतियां, षड्यंत्र रचने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने बाकी के जो 2 दिन थे, वे 3 दिन अपने समय में लगाए, इसीलिए लगाए कि इस आंदोलन को खराब कैसे किया जाए, और खराब करना पूरा प्रयास है। मैं कहता हूं, अभी तक उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? प्रशासन कहाँ सो रहा है? अभी तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया दीप सिंह सिद्धू को? जो बंदा 40 ट्रैक्टर ले गया, उसने पब्लिक को भड़काया, किसान को भड़काया, अपने साथ ले गया, उसके साथ कुछ नहीं होया। आम पब्लिक उसके साथ पिटी, आम किसान पिटा। जो गांव का रहने वाला एक आम किसान, जिसको कुछ दिल्ली के बारे में कभी उसने कुछ देखा ही नहीं, दिल्ली कभी वो आया नहीं, उसको क्यों फुसला के वो लेके गया? उसके ऊपर क्यों डंडा परेड हुई? क्यों उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए? तो कुछ देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, सिर्फ एक तरफ का मत देखिए कि जी ये हो गया, किसानों ने ये कर दिया, वो आप ये देखो किसानों के साथ भी कितना बुरा होया है। जो किसान गया है, किसान भी वहां तक पहुंचा है। लेकिन एक बात बताइए, जब एक ट्रैक्टर का जत्था जा रहा है, मेरे से आगे 20 ट्रैक्टर है और मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ, तो जो सब जहाँ को सब जा रहे हैं वहीं से तो जाएगा। जो गाँव से किसान आया उसको तो पता नहीं। लेकिन जो हिंसात्मक लोग थे, जिन्होंने इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया, वे लोग भाजपा के थे, 100% भाजपा के थे। पूरे प्रमाण है, किसी भी तरीके से आप लोग जांच कर लो। न्यूज नहीं दिखा रहा है उस चीज को। दीप सिद्धू का नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं दिखा रहे? वो भाजपा का आदमी है। किसानों को क्यों दिखा रहे आतंकवादी? किसानों को क्यों बता रहे खालिस्तानी? कौन सा खालिस्तानी है यहाँ? पता लग रहा है कि भाजपा के अंदर ही खालिस्तान पनपता है, और कहीं खालिस्तान नहीं पनप रहा। ये भाई का फोटो आज मोदी साहब के साथ नहीं है, अमित शाह के साथ नहीं है, राजनाथ के साथ नहीं है। हमें तो वहां तक की परमिशन है, हमारा किसी के साथ नहीं है ना। हमारा दिखा दो किसी के साथ फोटो है। वो बंदा दीप सिंह सिद्धू, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो तिरंगा वहां पे वो क्यों पहुंच गया लाल किले पे? रीजन क्या था? उसकी वीडियो है ना, बाकायदा उसके फोटो हैं, उनके सबके साथ फोटो हैं। वो हमें नहीं पता वो जो मिला नहीं, वो क्यों, उसकी एंट्री कैसे होगी? वो बंदा कैसे पहुंच गया? उसने क्यों किसानों को फुसलाया? तो वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। मैं कहता हूँ, अगर वो बीजेपी का बंदा नहीं है, कांग्रेस का होता, तो वो ये मुद्दा आ जाता ना, कांग्रेस की बीजेपी टांग खींचती है, बीजेपी कांग्रेस की टांग खींचती है। ये तो एक दूसरे की, जो सत्ता में बैठा उसी की लाठी है। तो यहाँ तो सिस्टम चल रहा, मैं तानाशाही मेरी चल रही है, तो कांग्रेस उसकी तानाशाही चलती है। नेट बंद कर दिए। किसान कैसे अपनी बातों को पहुंचाए किसी के पास तक? इन्होंने क्या काम किया? गोदी मीडिया के माध्यम से सारी चीजों को पोस्ट करा दिया, दिखा दिया कि किसान देशद्रोही है, किसान नहीं है, इन्होंने दिल्ली को उजाड़ दिया। अरे किसान ने बताया था कि तुम रास्ते रोक दो। जब एक रूट मैप दे दिया गया था, रोड दे दिया था, वो रोड क्यों नहीं खोला इन लोगों ने? क्यों नहीं इन लोगों ने रोड को क्लियर कर दिया? क्यों रात के 12 बजे हमें बता रहे हैं? क्योंकि षड्यंत्र था इनका। कोई किसी का ऐसे तोड़ देगा कि भाई बैरिकेड तोड़ के चला जाएगा, तुड़वाए गए हैं जानबूझ करके, किसानों को बदनाम करने के लिए कराया गया है सारा काम। क्योंकि इनकी जो चाल है ना, वो आज सफल नहीं हो सकती। सारा किसान यहाँ डटा हुआ है। देखो, किसी के अंदर हम नहीं बढ़ सकते। उनकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, भाई साहब की सोच क्या है, वो लोग सब चले गए, तो वो उनकी अपनी राय थी। तो संगठन में जो हमारे एक और थे, वो 11 साल पहले उनको
पहले भी बेदखल कर दिया था, अब फिर वही है, उनका नाम मैं नहीं जानता क्या है वो, तो उनको फिर भानु साहब उनको भी कह दिया ठीक है आप हटो। रात के 12 बजे बड़ौत के अंदर जो किसान बैठे हुए थे उन पर डंडे बरसाए गए, उनको वहां से भगाया गया। कौन सा तरीका है ये? इससे पता लगता है कि सरकार के पैरों की जमीन खिसक चुकी है और किसान यहाँ डटा हुआ है, यहाँ पे मर के जाएगा, शहीद होके चला जाएगा। और ये देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं हम लोगों से। क्या है देशभक्ति? हम सिखाते हैं इनको। ये जो तिरंगा झंडा है हमारा, तिरंगे झंडे में केसरी रंग लिया कहाँ से गया है? ये सूर्य की किरण से लिया गया, जहाँ सूरज उगता है, जहाँ सूरज छपता है, वहां तक मेरा भारत है। बीच में जो सफेद रंग है वो पानी से लिया गया है, जहाँ से पानी शुरू होता है जहाँ तक पानी खत्म होता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग कहाँ से लिया गया? कृषि से, हरियाली से, जहाँ पे हरियाली शुरू होती है जहाँ तक हरियाली खत्म होती है वहां तक मेरा भारत है। और जो बीच में 24 तिल्लियां ली गई है अशोक के चक्र से, ये हमें दर्शाते हैं कि 24 घंटे हमारे दिल में भारत है, 24 घंटे हमारे दिल में तिरंगा है। तुम्हारे की तरह गोडसे नथुराम नहीं है, ठीक है? एक दिल में वो रखते हैं गांधी जी को दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन मेन दिल में उनके क्या होता है? गोडसे। ये किसान है यहाँ पे, यहाँ किसी को नहीं माना जाता है, गांधी जी को पूजा जाता है, इस देश के संविधान को पूजा जाता है। और आज ये यहाँ से इन किसानों को खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मसार बात है। सरकार को शर्म करनी चाहिए कि किसानों के ऊपर ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े इल्जाम ना लगाए। सरकार अपनी कान खोल ले और समझ ले इस बात को कि किसान यहाँ पे ठान के आया है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। किसान जीत करके जाएगा यहाँ से। ये सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां शोषण कर रही है किसानों का, लेकिन किसान अब शोषित नहीं होगा। किसान जाग चुका है, अपने अधिकार को लड़ाई लड़ रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले हम 65 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 130-35 हमारे किसान शहीद भी हो गए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। मैं बार बार ये कहूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारे मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। अमेरिका में 4 किसान मर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो देखो इस चीज़ को तो जब बोलते हैं अन्नदाता है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये भी किसान है। पिछले 65 दिन सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या दिक्कत है एमएसपी पे नियम बनाने के लिए? भाई आप बना दो और 3 कानून रद्द कर दो, उसमें क्या इशू आ रहा है बार बार? जिस चीज़ के लोग अड़े हुए हैं, ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए ना। राजा का काम होता है प्रजा का सुनना, ठीक है ना? तो हमारे राजा को नहीं समझ में आ रहा, उसकी प्रजा कितनी परेशान है, कैसे बैठे हैं। अब डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है? रामदेव जी आपकी अदालत में बोलते थे आपको सरकार 30 रुपए लीटर वाली डीजल वाली चाहिए, 25 रुपए पेट्रोल डीजल वाली चाहिए, नहीं चाहिए, या 85 वाली चाहिए। अब वो क्यों नहीं ट्वीट करते? आज वो क्यों नहीं बोलते? आज 86 रुपए डीजल हो रहा है, 90 रुपए पेट्रोल हो रहा है। आज क्या, आज कहाँ गए वो? मुझे बताओ रामदेव जी कहाँ है आज? तो ये तो सब एक दूसरे की वही है। मुझे वोट चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूँ वो कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, बस जुमलेबाजी करना है। तो ये मुद्दा चलता आ रहा है। 2 महीनों से ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया। आईटीओ दिल्ली पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग हैं जो दीप सिंधु को आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा जो है उनको इसका दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने में बहुत अहम योगदान दिया है। यहाँ पे तिरंगा हाथ में लिए मौजूद हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, कब तक ऐसा चलता रहेगा? दिल्ली परेड, ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए मैं 21 तारीख शाम को यहाँ पहुँचा था और 21 के बाद यहाँ मैं कल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड और तिरंगा मार्च में शामिल हुआ था। और सरकार के जो मनसूबे हैं वो अच्छे नहीं हैं। मैं सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपने जो 3 कानून पास किए हैं, क्या आपने संविधान के अनुसार संविधान की पालना करते हुए किए हैं? क्या आपने जनता का जो पर्सन जब संसद में कोई कानून पास करते हैं तो उस वक्त जनता की सहमति आपने ली क्या? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।